हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है RRY लर्निंग में। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश से रिलेटेड। आज हम समझेंगे इंग्लिश ग्रामर को और इसकी शुरुआत करेंगे इंग्लिश के टेंस। दोस्तों टेंस बहुत ही इजी है, अगर आप इसके रूल्स पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसे समझने में। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक टेंस। तो आइए दोस्तों हम लोग टेंस के रूल्स समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला आज का टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप देख सकते हैं इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट उसके तुरंत बाद, प्लस का मतलब होता है तुरंत बाद। सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो डू रहेगा, या तो डज रहेगा, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा रहेगा। इस तरह से आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहचान सकते हैं। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, ही सब्जेक्ट हो गया, देखिए प्ले वर्ब है उसमें एस लगा है, प्ले वर्ब उसमें एस लगा है, यानी देखिए वर्ब में एस लगेगा यानी प्रेजेंट सिंपल। शी डज, देखो डायरेक्ट डज आया है, इससे हम पता चलता है ये प्रेजेंट सिंपल है। और दे सी, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस तरह हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। तो ये इसका रूल है, सब्जेक्ट इनमें से कोई एक रहेगा। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आप रूल देखिए क्या है, सब्जेक्ट इज़ या एम या आर तीनों में से एक रहेगा कोई, और वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा। वर्ब में आईएनजी लगा है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके तुरंत बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए राम हो गया सब्जेक्ट, देखिए इज़ एम आर में से एक लगेगा, आई के साथ एम, एक वचन या नाम है तो इज़, और बहुवचन है तो आर। तो सब्जेक्ट उसके तुरंत बाद कौन आया, इज़। अब देखिए वर्ब क्या है, सिंग, उसमें कौन लग गया, आईएनजी, तो क्या बन गया, सिंगिंग अ सॉन्ग। तो देखिए इज़ और वर्ब में आईएनजी और ये ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे ये है, देखिए इज़ एम आर में से क्या लगा, ये यहाँ पे आर, और गो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा है तो क्या हो गया, गोइंग। उसी प्रकार तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल रूल है, सब्जेक्ट हैज़ हैव में से कोई एक लगेगा, हैज़ एक वचन के साथ, हैव बहुवचन के साथ, वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से एक, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, सुरेश सब्जेक्ट हो गया, हैज़ लग गया क्योंकि एक वचन है, प्ले वर्ब का है फर्स्ट फॉर्म है उसमें ईडी लगा के इसको प्लेड थर्ड फॉर्म किया है, और वेल ऑब्जेक्ट है। देखिए दे बहुवचन है, हैव राइट फर्स्ट फॉर्म है उसका राइट, रोट, रिटन, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट है। चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन, दोनों ही नहीं लगेंगे, दोनों में से एक। सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन में से एक, वर्ब रहेगा, वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी, उसके तुरंत बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट। तो हैज़ बीन या हैव बीन लग गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल देखिए, आई हो गया सब्जेक्ट, देखिए हैव बीन लगा है, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या लगा है, आईएनजी, तो क्या हो गया, प्लेइंग। तो हैव बीन और प्लेइंग, इस चीज़ से आप पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट, हैव से प्रेजेंट पता चला, और बीन और वाईएनजी दिख रहा है, आईएनजी लग गया तो ये क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हम पास्ट के टेंस पे चलते हैं। पास्ट सिंपल, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट उसके बाद या तो वर्ब में डिड रहेगा, वर्ड में सेंटेंस में, या तो वर्ब में ईडी लगा रहेगा, या वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा। तो आप समझ सकते हो कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। जैसे देखिए यहाँ पे डिड आया, पास्ट सिंपल। शी न्यू, नो न्यू, ठीक है, सेकेंड फॉर्म। आई प्लेड, देखो वर्ब में ईडी लग गया तो ये क्या हो गया, पास्ट सिंपल। ये रूल आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कंटिन्यूस मतलब वर्ब में आईएनजी आना ही है। अब चूंकि ये पास्ट है तो इसमें इज एम आर नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेगा, वॉज और वर। तो पास्ट में वॉज वर, प्रेजेंट में इज एम आर, आईएनजी तो रहना ही है, ये पूरा सेम है।
तो शी एक वचन है तो वॉज। देखिए वर्ब क्या है राइट, उसमें लग गया आईएनजी तो क्या बन गया राइटिंग। अ लेटर ई क्या हो गया ऑब्जेक्ट। वैसे ही दे बहुवचन वर, गो एक वचन उसमें आईएनजी लग गया गोइंग टू स्कूल। अभी नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद कौन आना चाहिए हैड। आप इस तरह से पहचान सकते हैं। चलिए इसको ट्राई करते हैं। देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड आया, हैड आया तो किसका है पास्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट एट ईटेड, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट हैड गो वेंट गॉन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट। फिर नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस यानी क्या वर्ब में आईएनजी भी रहेगा और परफेक्ट वाला हैड भी रहेगा। तो सब्जेक्ट तो रहता ही है हैड बीन, यहाँ पे बीन आया तो परफेक्ट कंटिन्यूस, मैंने पहले भी बताया है। तो यू हैड बीन, देखिए ईट है उसमें आईएनजी लगा है तो क्या हो गया ईटिंग अ मैंगो। सेम ऐसे ही हैड बीन और वर्ब में आईएनजी है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। तीसरा प्रकार का टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी 4 प्रकार है। पहला है फ्यूचर सिंपल, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है सब्जेक्ट रहेगा, अभी विल शैल लग गया तो फ्यूचर के लिए विल शैल होता है। सेम ऐसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खाली वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट में था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए ही विल लग गया और प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इससे पता चला ये क्या है फ्यूचर सिंपल। सेम ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूस, वापस से कंटिन्यूस मतलब वर्ब में क्या रहेगा आईएनजी रहना ही है। अगर वो प्रेजेंट होता तो यहाँ क्या होता इज एम आर, पास्ट होता तो क्या होता वॉज वर, फ्यूचर है तो क्या है विल बी और शैल बी। तो ही सब्जेक्ट हो गया, विल बी लग गया और वाई आई एन जी लगे। देखिए प्ले के बाद आई एन जी है तो वर्ब में आई एन जी लग गया तो प्लेइंग, तो इससे ये क्या हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस। उसके बाद नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट यानी क्या रहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमने पहले भी देखा है फ्यूचर मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ये प्रेजेंट होता तो यहाँ पे क्या आता हैज़ हैव, पास्ट होता तो क्या आता हैड। चूँकि ये फ्यूचर परफेक्ट है तो यहाँ पे क्या आया विल हैव या शैल हैव में से एक। एग्जाम्पल देखेंगे दे सब्जेक्ट हो गया, विल हैव क्योंकि ये फ्यूचर है, गो का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन। ठीक है विल हैव शैल हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो क्या हो गया ये फ्यूचर परफेक्ट। अब लास्ट जो टेंस है वो हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी कंटिन्यूस है तो इसमें वर्ब में आईएनजी आएगा ही, ठीक है कंटिन्यूस मतलब वर्ब में आईएनजी आना ही है। अब बीन लगे, परफेक्ट मतलब बीन है तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन में से एक और वर्ब में आईएनजी। तो देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, शैल हैव बीन और प्ले में आईएनजी लगा है तो क्या हो गया प्लेइंग। वैसे ही विल हैव बीन और सिंग एक वचन उसमें आईएनजी लगा तो क्या हो गया सिंगिंग। इस तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ये रूल हैं। चलिए अब हम एग्जांपल लेकर सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है ही इज़ गोइंग टू स्कूल और आप यहाँ देख सकते हैं ही सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है और जी ओ गो में आईएनजी लगा है, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा है तो ये हो गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गोइंग एंड टू स्कूल इज़ हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस हिसाब से ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब प्रेजेंट के बचे हुए 3 कौन कौन से हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल क्या है ही सब्जेक्ट लिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो गोज टू स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है ही, देखिए हैज़ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो मैंने हैज़ यूज़ किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। इस हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है देखिए ही उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन में से एक और वर्ब में आईएनजी लगता है तो हम क्या लिखेंगे ही हैज़ बीन। अब गो में आईएनजी लगेगा तो क्या होगा गोइंग टू स्कूल। ठीक है अब सेम यही पास्ट का भी बनाते हैं, पास्ट के चारों
पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि रूल आपने याद किया है, पास्ट सिंपल का क्या रूल है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म या डिड रहता है या ईडी लगेगा और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, और टू स्कूल यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब हम नेक्स्ट चेंज करते हैं, क्या रहेगा, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब देखो कंटिन्यूअस में क्या होता है, वॉज वर, और वर्ब में आईएनजी होता है। तो हम यहाँ पे एक वचन है ही, इसलिए हम लोग लेंगे वॉज। वर्ब क्या है, गो, उसमें क्या लगा, आईएनजी, वॉज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब देखिए पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, हैड, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तुरंत हम क्या लिखेंगे, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। तो थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टू स्कूल। लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन और वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो हमारा सब्जेक्ट लिखेंगे ही के तुरंत बाद कौन आएगा, हैड, उसके बाद कौन आना चाहिए, बीन। वर्ब क्या है हमारा, गो, उसमें लगा दिया आईएनजी, बन गया क्या, गोइंग, ही हैड बीन गोइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल। ये हो गया हमारा पास्ट के चारों। अब हम फ्यूचर में आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं फ्यूचर के चारों, फ्यूचर सिंपल, सब्जेक्ट विल, शॉल या वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, विल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, और ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल। क्लियर। फ्यूचर कंटिन्यूअस देखेंगे क्या, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी में से एक, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। अब उसके साथ क्या लगेगा, विल बी। ओके। सब हमारा वर्ब है गो, उसमें लगा दिया आईएनजी, क्या बन गया, गोइंग टू स्कूल। ये बन गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ही। ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद ये देखो विल हैव, शैल हैव में से एक, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो ही विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, गो, वेंट, गॉन टू स्कूल। अब लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, दोनों में से एक, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ही। यहाँ पे क्या लगेगा, विल हैव बीन। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब क्या है, गो में लगा क्या, आईएनजी, और ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल। तो ये था आज का हमारा टेंस। अगर आपको रूल अच्छे से याद है और आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न है तो आप ज़रूर अपने टेंस को इस तरह सही से कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन बाय बाय।